कि गूगल दिसंबर से अपनी कुछ सर्विसेज पाकिस्तान से हटाने वाला है, जिसमें गूगल प्ले स्टोर भी शामिल है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को $33 मिलियन गूगल को पे करने हैं। दूसरी साइड पे इंडिया लास्ट फ्यू वीक्स में 2 बार गूगल को फाइन कर चुका है, एक बार 13 बिलियन रुपीस इंडियन रुपीस और एक बार 9 बिलियन इंडियन रुपीस। एक ही कंपनी है गूगल जो कि एक पाकिस्तान कंट्री को फाइन कर रही है और दूसरी कंट्री इंडिया को फाइन दे रही है। आखिर क्या वजह है? आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो वो कह रहे थे कि शायद इन्होंने कोई 30 दिसंबर तक का टाइम दिया, कोई इन्होंने पेमेंट्स करनी थी डॉलर्स में। पाकिस्तान ने देने हैं ना उनके पैसे, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि 30 दिसंबर तक गवर्नमेंट ने मना कर दिया। आपको पता है कि टीटी वगैरह भी नहीं हो रही यहाँ से, क्योंकि मेरा इससे रिलेटेड काम है बिजनेस कार्गो से। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना ये ऑर्डर दिया हुआ इनको कि कंटेनर यहाँ पे आए हुए लोगों के बड़ी बड़ी शिमला वो रुकी हैं। मुझे यकीन करके वो लाखों रुपया डैमेज डिटेंशन पड़ रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान के लिए आसानी है। किसी को भारत पाकिस्तान में फ़र्क देखना हो तो वो इसी मामले से देख सकता है। 1-1.5 महीने पहले भारत ने इनके ऊपर, इसी कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया था और यही कंपनी अब पाकिस्तान के ऊपर जुर्माना लगा रही है। दोनों में फ़र्क आप देखो, हम जिनके ऊपर जुर्माना लगाते हैं वो इस देश के ऊपर जुर्माना लगाते हैं। हमारे लोग, हमारे सीईओ गूगल को चला रहे हैं, पाकिस्तान को गूगल वाले भगा रहे हैं, पाकिस्तान को गूगल वाले डिफ़ॉल्टर घोषित कर रहे हैं, पाकिस्तान को पूरी तरीके से एकदम सबसे घटिया देश दुनिया का, ना सिर्फ उसे गूगल बल्कि और भी कई सारी कंपनीज, जैसे आप देखो एप्पल ने अपना एक भी स्टोर नहीं खोला पाकिस्तान के अंदर। अमेज़ॉन ने कुछ इनके यहाँ पे पहले अपनी सर्विसेज लॉन्च करी थी ना, फ्रॉडबाजी करी पाकिस्तानियों ने कि उन्होंने अपनी सर्विसेज ही बंद कर दी। अब एप्पल जहाँ पर एक स्टोर खोलना पसंद नहीं करता है, उस देश की आप समझ लो क्या ही स्थिति होगी, क्या ही इमेज बनी होगी उनकी नज़रों में। ये आईसीसी भी हमारे साथ ऐसे ही करता है। अब देखें उधर पाकिस्तान इंडिया के जब मैच है, पाकिस्तान कह रहा है हमने उधर, इंडिया कह रहा है हमने पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान फिर भी उधर खेलने के लिए तैयार है। में इंडिया के अंदर ना गूगल के बहुत ज़्यादा डाटा सेंटर्स भी हैं, वो वहाँ पे उनसे वो चार्ज करते हैं। असल में इंडिया में अपनी ज़मीन यूज़ करने के लिए उनको मतलब किराया पड़ता है। और जितनी भी बड़ी कंपनीज है, टेस्ला अब वहाँ पे अपना लगा रही है, और जितनी भी कंपनीज है उसमें इंडिया में पूरी एक इंडस्ट्री है। वजह ये है कि क्योंकि वहाँ डॉलर का भी मसला होता है। मेन चीज़ ये है कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पर जो अमेज़ॉन है ना, वो उधर काफ़ी पॉपुलर है यूके में। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे इधर अभी मैंने सुना है ये यूट्यूब पे कि इधर काफ़ी बिजनेस चल रहा है कि वो जाके कोई भी चीज़ करनी होती है हम प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर वो प्ले स्टोर आप ख़त्म कर देते हैं तो यार आम बंदे के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और आप बाद में कहेंगे जी किसी चीज़ को आप पे करके लें, तो पे आपको पता है अभी डॉलर्स में करना पड़ता है, तो वो तो ज़्यादा बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा काफ़ी। बिल्कुल ऐसा तो बहुत है सर, जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना, जब ठीक है मैं भी एक आधा कंट्री गया हूँ, तो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा फील होता है। मतलब पाकिस्तानियों के साथ थोड़ा अलग ही बिहेव किया जाता है। यकीन करें जैसे एयरपोर्ट पे हम कहीं जाते हैं तो अजीब सा लगता है, बाकी कंट्रीज़ का और होता है। प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा उन हाई लेवल पे, क्योंकि हमारे इतनी सेम पॉलिसी, इतनी हमें सेम फील होता है कि पीआई जो डायरेक्ट फ्लाइट जहाँ से लाहौर से हिमाचल से जाती थी उन्होंने उधर बैन कर दिया, क्योंकि ये पेट्रोल के पैसे नहीं देते थे उधर। आबादी है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे उनके यूज़र ज़्यादा हैं, वहाँ से वो निकलेंगे तो उनको बहुत बड़ा लॉस है। जितने जीपीएस यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, क्या देख लेते ना, एम्बेसडर तो उनका ही है ना, एक हिसाब से वो इंडिया से गया है तो इंडिया का एम्बेसडर है, तो वो सीईओ भी है गूगल का, सुंदर पिचाई उनका जी। तो आपको पता है उन्होंने सीईओ ने कंपनी को रन करना होता है, तो जब इंडिया वाले क्लेम करेंगे उसको भी पता है कि हमारी कंट्री है, तो जब पैसा इंडिया में जा रहा है ना, इंडिया की ऐसी इकोनॉमी ज़्यादा बड़ी। लोग अमेज़ॉन का बिजनेस चल रहा है, लेकिन वो कंपनीज फॉरेन कंपनीज बनाते हैं, यहाँ से ऑनलाइन कंपनीज बनाते हैं। पाकिस्तान में अमेज़ॉन ऑफिशियली नहीं है। नहीं, वो वजह ये है कि पाकिस्तान में लोग ट्रस्ट नहीं करते। मेन चीज़ ये है कि हमारे जो पीआई का आपको पता ही, ट्रस्ट इशू है ज़्यादा। बहुत बुरा जाएगा। देखिए एक वक्त था पहले, ये भाई मेरे यूके में होते हैं दोनों, वहाँ से आपको पता है कि पीआईए को बैन कर दिया था जैसे यूके में और कंट्रीज़ में, तो इस तरह तो बहुत ज़्यादा यार हमें वो इमेज ख़राब होता है। तो अगर ये जब लोगों को पता चलेगा कि ये गूगल प्ले स्टोर जो है पाकिस्तान में जिन्होंने बैन कर दिया है, तो इससे तो बहुत बुरा मतलब इमेज जाएगा। बिकॉज जो इंग्लैंड का जो इशू है ना, मेन चीज़ है कि वहाँ इंग्लैंड के जो ना गोरे हैं वो इंडिया को बहुत ट्रस्ट करते हैं। वहाँ आधे से ज़्यादा कारोबार इंडिया का है। हमारी गवर्नमेंट ही ठीक नहीं है, हमारी कोई गवर्नमेंट आ ही नहीं रही इंडिया में। तो इंडिया ने शोर मचा दिया कि आप क्यों नहीं आएंगे, आपकी क्या औकात है। इस तरह तो वो हमें आंखें दिखाते हैं क्रिकेट में, हर चीज़ में भी।
प्यार तो है, लेकिन हाल ये है कि जब हमारा इधर गवर्नमेंट सही आ जाए ना, पावरफुल, जो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करे। सर पॉलिसी बेहतर नहीं, मैं कहता हूँ पॉलिसीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंट हो जाएगा पॉलिसी तो आप देखें हर चैनल पे हर बंदा वो बताता है बड़ी अच्छी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। इम्प्लीमेंट जिस दिन हो गया ना तो उस दिन हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। अगर हमसे उन्होंने कमिट करवाया था पहले, हमें यूज़ सर्विसेज देने से पहले पाकिस्तान को पे करना चाहिए। अगर आपने कमिट किया, अगर आपने कमिट नहीं किया, वो आप एकदम बर्डन डाल रहे हैं, ये कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा। इंडिया का थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा है, अगर हम यूज़र्स हैं तो वो 10 लाख यूज़र्स हैं। उसके बाद अब ये जो चीज़ें हैं जब आप बता रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का, तो इससे और ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। वो पहले ऑलरेडी आपको पता है कि हमारा जो उस लिस्ट में शामिल है कि हमें जैसे एक लाइन में लगा दिया जाता है, तो ये सुनने के बाद जो है ना मेरा ख्याल है कि नुकसान ही होगा, इसमें फ़ायदा कोई नहीं है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर कोई थोड़ा एक्शन ले और इसको मतलब कि बंद होने से पहले ही कोई ऐसा एक्शन ले कि ताकि वो रिमूव न हो यहाँ से सर्विस, और इसी तरह जो है ऑन रहे। देख लें, बिल क्लिंटन भी इंडिया से होकर चला गया था। हमारे लोग ट्रस्ट नहीं करते एकदम। हमारा पाकिस्तानी इमेज बहुत ख़राब है। मेरे पास तो ब्रिटिश पास, तो मैं तो निकल जाता हूँ, मैं देखता हूँ जो पाकिस्तानी उनका इतना उलिया, इतना कपड़े उतार देते हैं इतना। मान लेना किसी चीज़ को, कतर की मिसाल है आपके सामने, उन्होंने कहा आपने प्रोटेक्ट करना है, हमारे रिस्पेक्ट करना है रिलीजन को, हमारे क्या कहते हैं जो एथिक्स हैं, हमारे कल्चर को आपने रिस्पेक्ट करना है, वो करते हैं। अगर आप ठान लेंगे, हाँ इस चीज़ को अगर आप इस लेवल पे देखें कि अगर हम ये कहें कि जी हम पैसे नहीं देना चाहते, कल देंगे परसों देंगे, ये चीज़ें सही शर्म वाली बात है। अगर हम बना लेते हैं कोई ऐसा स्टोर बना लेते हैं, अपना सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, नोकिया है आज, विंडोज़ है, हम विंडोज़ पे आ जाएंगे। वहाँ भी एक गोरी आई है, अभी तो बहुत सा वो तो निकल गया है। नहीं, इंडिया के ही वो एक इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सनक। रशिया अब रशिया है, वो इंडिया के, वो भी इंडिया को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा वैक्सीन का इतना इशू था, इंडिया के इतने लोग मरे थे, वहाँ वैक्सीन के बगैर लोग जा रहे थे। पायरेसी नहीं ना करते, आप ये भी तो देखें, हमारे पास और भी 100 ऑप्शन है, ठीक है, उनका एक अलहदा क्राइटेरिया है, हर चीज़ उनका एक बेहतर बना हुआ है। बाकी पाकिस्तान के पास एक अच्छा ऑप्शन है। मैं तो अगर इसको देखूं तो मैं ये कहूँगा कि हमें अपना कोई ऐप स्टोर लॉन्च करना चाहिए। उनके जो लोग हैं ना वो सिंसियर हैं अपनी कंट्री के साथ, इनके इंडिया के, ठीक है। हमारे निस्बत हमारे लोग जो है ना जो करता कह लें, जो इनसे डील करते हैं, वो हमारे कंट्री के साथ या लोगों के सिंसियर नहीं होते, वो अपने मुफाद के साथ सिर्फ सिंसियर होते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में, हालांकि ये नहीं कि यहाँ पे टैलेंट बहुत है, हर चीज़ देखें, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखें, आप पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, बट हमें उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जाता जिस तरह के दूसरे कंट्रीज जो अपने लोगों को करते हैं। कोई लड़की सी होती तो वो ये कर देती या वो कर देती। इसमें जो टोटल, अब पेप्सी भी पाकिस्तान में भी है, उधर भी है, कभी ये चीज़ का इशू नहीं आया। इसमें जो मुझे इशू लग रहा है, खामियों को नहीं देख, खामी हमारी खामी है नहीं, हमसे अगर कमिट किया गया है तो हमने पे करना है, अगर हमने कमिट किया। देखिए अब देखिए पाकिस्तान की जो आबादी है ना वो दुनिया में 5वें नंबर पे है। पहले पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है। अब चाइना और इंडिया का जो ताल्लुकात है वो पाकिस्तान से इतना नहीं है। इंडिया की आबादी भी ज़्यादा है, देखें ना, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे टेस्ला कार है, आईफोन भी उधर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, काफ़ी कंपनीज इंडिया में। और इंडिया पहली बात है वो टैलेंट को बहुत सपोर्ट करता है, कदर करता है। इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, क्योंकि उनको पता अगर ये चीज़ हो जाएंगी तो उनके जो है ना सारा कुछ बंद हो जाएगा शायद, क्योंकि फिर आम बंदे को उसका फ़ायदा मिलेगा, उनको फ़ायदा, जब आम बंदे को फ़ायदा मिलेगा ना उनका फ़ायदा कम हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना वो नहीं चाहते। ये होता है पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू को नहीं उधर, हमें बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि हमारे इधर क्रिकेटर ने बदनाम कर दिया है, हर जगह बदनाम है वहाँ पाकिस्तान। कौम की मेंटेलिटी इतनी ज़्यादा सेट हो गई है इस प्रकार की कि अगर कोई इनको 10 रुपये दे, चाहे 10 मिलियन डॉलर दे, चाहे 10 बिलियन दे दे, इनकी मेंटेलिटी सेट है कि इनको तो वापस करना ही नहीं है। ये तो अजीब समझते हैं, अगर सामने वाला अपने पैसे वापस मांग ले तो ये लोग तो हैरान हो जाते हैं, अच्छा ये क्या हो गया, पैसे वापस भी कर जाते हैं क्या। इस तरीके का पाकिस्तान में देखो, कर्जा जिससे लिया सबका डुबो दिया, जिससे जिन इंस्टीट्यूशन से भी पैसा लिया इन्होंने IMF प्रकार के, उन सब का भी पैसा किसी का वापस नहीं किया है। भारत से कितने ही सामान ले रखे हैं जिनका अब तक पैसा नहीं वापस किया है। कितना ही हम दुनिया में कोई भी देख ले, हर जगह फ्रॉडबाजी करते हुए, फ्रॉडबाजी, चोरी चकारी, हर तरीके से पैसा वसूल लो, उसकी जेब में से नोट निकाल लो, उसके अकाउंट में से अपने क्रेडिट करवा लो, उसको कुछ बेवकूफ़ बना के उससे पैसा वसूल लो। यही करते हुए हमें पाकिस्तानी विश्व भर में नज़र आते हैं। आप दुनिया भर के इतने सारे अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, आप कोई भी उठा लो, सब में आप देखोगे कि अच्छा देखो इंडियंस ने ये अचीव किया है, इंडियंस लोग इस कंपनी के CEO बन रहे हैं, इंडियंस जो हैं फलाने देश के कहीं के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कहीं के मिनिस्टर बन रहे हैं, कहीं के सांसद बन रहे हैं, ये सब चलता है। पाकिस्तानियों का आप सुनो, बल्कि इंडियंस भी नहीं, आप देख लो कोई भी दुनिया का देश, पता चला ब्राज़ील वालों ने ये किया, श्रीलंका वालों ने ये किया, रशिया वालों ने ये किया,
आपका यूरोप में फ्रांस वालों ने ये किया, जापान वालों ने ये किया, युगांडा वालों ने ये किया, कोरिया वालों ने ये किया। इस प्रकार की हर देश का आप खबर सुनोगे तो अच्छी अच्छी खबरें नजर आएंगी कि हाँ देखो इस देश के लोग हैं, अलग अलग प्रकार अपना जो है वो झंडा गाड़ रहे हैं। पाकिस्तानियों की कोई खबर अगर होगी विश्व के किसी भी न्यूज़पेपर में तो वो कैसी होती हैं? पाकिस्तानी चोरी चकारी करते हुए पकड़े गए, पाकिस्तानी ड्रग्स रैकेट चला रहे थे, पाकिस्तानी जो थे यहाँ पे अपनी आबादी को तेज बढ़ाए थे, पाकिस्तानी यहाँ पर चर्च या मंदिर या फलाना फलाना तोड़ते हुए नजर आ रहे थे, पाकिस्तानी हर जगह यही, पाकिस्तानियों को धक्के मार के भगाया जा रहा है, पाकिस्तानियों के खिलाफ ये सरकार ये लॉ ले आई है, पाकिस्तानियों को घुसने से पहले उनके पास में 5,000 दिरहम होने, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं बराबर हम देखते रहते हैं। कई बार तो क्या होता है ना, आप खुलेआम पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकते, कई बार आप खुलेआम पाकिस्तान के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकते। अलग अलग देश जो हैं वो इनडायरेक्टली ऐसे कानून बनाते हैं जिसके घेरे में सारे पाकिस्तानी आ जाएं। जैसे आप देखो ये यूएई का जो कानून है कि 5,000 दिरहम मिनिमम होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा कम आबादी वाला व्यक्ति कौन जाता है जो दुबई के कल्चर को ख़राब करता है, जो दुबई के लोगों को परेशान करता है, जो वहाँ के ओरिजिनल अरब्स हैं उनको भी पूरी तरीके से परेशान कर रखा है और बाकी जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको भी परेशान कर रखा है। सिर्फ जवाब आता है पाकिस्तानी। इसीलिए इस प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं अलग देश। यूरोप में भी बहुत कोशिश हुई, यूरोप के ऊपर तो यही अरब देश चिल्लाते थे कि क्यों पाकिस्तान को कर रहे हो, बेचारा मुस्लिम कंट्री, इसलिए उसको परेशान करते हो। अब जब ये खुद ही चपेटे में आए हैं तब ये खुद भी भागे भागे नजर आते कि दूर करो पाकिस्तानियों को, जितनी जल्दी बाहर कर दो उतना बेहतर।